जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देख रहे थे नंबर सिस्टम में इकाई का अंक। तो हम आगे बढ़ते हैं इकाई के अंक में। देखिए आज कुछ ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल से संबंधित। ये देखिए फैक्टोरियल क्या होते हैं। फैक्टोरियल हम देखेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, एक तो सिंबल ऐसा होता है या ऐसा लगा हुआ होता है। तो फैक्टोरियल या तो वन ऐसे लिखेंगे या वन का फैक्टोरियल वन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या होता है। फैक्टोरियल वह होता है जिसको एक गुणा करते हुए एक तक ले जाना। कहाँ तक ले जाना? एक तक। तो एक का फैक्टोरियल एक होता है। दो का फैक्टोरियल कैसे ले जाएंगे? दो गुणित एक बराबर क्या हो जाएगा? दो। तो तीन का फैक्टोरियल तीन गुणित दो गुणित एक, तो ये क्या हो जाएगा? तीन दूनी छह। तो इसको क्या करना है? एक तक ले जाना है, गुणा करते हुए एक तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना? एक तक। चार का फैक्टोरियल क्या होगा? चार गुणित तीन गुणित दो गुणित एक क्या हो जाएगा? छह चौके 24। पांच का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? पांच गुणित तीन गुणित दो गुणित एक बराबर 120। पांच छह का फैक्टोरियल छह गुणित तीन गुणित छह गुणित पांच गुणित चार गुणित तीन गुणित दो गुणित एक कितना जाएगा? ये 720। सात का फैक्टोरियल क्या जाएगा? सात गुणित छह गुणित पांच गुणित चार गुणित तीन गुणित दो गुणित एक कितना जाएगा? ये आ जाएगा 50 40। इसी प्रकार आठ का करेंगे तो आठ का कितना आ जाएगा? आठ का जाएगा 40 320। नौ का कितना जाएगा? 36 28 80। ठीक है, और 10 का करेंगे तो दो जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टोरियल है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होते हैं? हमको एक तक जाना होता है गुणा करते हुए, और जो गुणा में होगा उसको लिखना होगा। तो दो का फैक्टोरियल दो होगा, तीन का फैक्टोरियल छह होगा, तीन का फैक्टोरियल छह होगा, और चार का फैक्टोरियल 24, और पांच का फैक्टोरियल 120, छह का फैक्टोरियल 720, सात का फैक्टोरियल पाँच 5040, आठ का फैक्टोरियल 40 32 जीरो, और नौ का 36 28 80। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टोरियल हैं। तो हमें ज्यादातर नौ तक के याद रहने चाहिए, यूज इन्हीं का बस होता है। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 973 की पावर 234 फैक्टोरियल। ठीक है, और 234 की पावर कितनी है? 973 फैक्टोरियल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने देखा था, कल जाना था, एक बार और देख लेते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, जिसमें हमने देखा था कि जो विषम होंगे उनका इकाई का अंक यदि पावर चार होगी तो क्या होगा? इनका वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन। इनका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? वन। और जो सम है, पांच को छोड़ देना है हमको, पांच को छोड़ देना है। और सम में क्या होगा? दो चार छः आठ, यदि इनकी पावर चार है तो क्या हो जाएगा? इनका सबका छः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छः। ठीक है, ये हमने जाने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या है? 234 फैक्टोरियल। अब हमने अब भी देखा, क्या देखा कि 9 तक जाने में दो शून्य आ रहा है, और 10 तक जाने में 10 के बाद यदि आगे जाएंगे तो इधर लास्ट में दो जीरो तो कम से कम आने
आने लगेंगे। 10 के बाद क्या होंगे, 2 जीरो तो आने लगेंगे, और 2 जीरो जब आएंगे तो हम जानेंगे कि विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग यदि जा रहा है तो वो 4 से विभाज्य है, क्या है, और 2 जीरो में 4 का भाग जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 की पावर 2 कितना जीरो आएगा लास्ट में, तो 2 जीरो डेफिनेटली आएंगे, और आएंगे तब 4 का भाग पूरा जाएगा, और 4 का भाग पूरा जाता है तो उधर जीरो, शेषफल क्या बचा, जीरो, तो जिसकी वजह से हम क्या लिखते हैं, 4। फिर ये तो हो गए फर्स्ट वाले का, और 4 की पावर 973 लिखा है फैक्टोरियल में, इसमें भी 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 2 जीरो तो आने ही आने हैं, क्या होने, आने ही आने, और जब 2 जीरो लास्ट में आएंगे ही आएंगे तो 4 का भाग पूरी बार जाएगा, और जब 4 का भाग पूरी बार जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे हम, घात 4 लिखेंगे। अब हमने देखा है कि विषम जो होते हैं उसमें विषम की घात कुछ भी, विषम की घात 4 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1, और 4 की सम संख्या की घात 4 हो तो उसका क्या होता है, 6। अब भी देखा हमने, तो और इन दोनों का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6, क्या आ जाएगा, 6। यहाँ ये हमारा आंसर है, कौन सा, बी वाला। आए समझ में। यदि हम फैक्टोरियल निकालेंगे 9 के बाद, तो वैसे ही 9 का फैक्टोरियल कितना होता है, 36, 28, 80, और 10 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसमें ही क्या हो जाएगा, 36, 28, 80 और 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये मतलब 10 का फैक्टोरियल देखेंगे तो 2 जीरो तो आ ही रहे हैं, मतलब 4 का भाग पूरी बार जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ 234 लिखा है तो कितनी बार ना जीरो आएगा, तो इसलिए इसमें 4 का भाग तो पूरी बार जा रहा है, तो जब पूरी बार जाएगा तो हम इधर 3 की घात कितने लिख देंगे, 4, और जब 4 लिखेंगे तो इसका विषम या तो करके देख लो, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9 होती है 27, 27 दिया 81, तो ये इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1। तो इसमें अब भी हमने देखा कि जो विषम होते हैं उनकी घात 4 है तो क्या आ जाएगा, 1, और जो सम है उनकी घात 4 है तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, आगे बढ़े। और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये हमने जान लिया, तो इनका यूज हम आगे करने वाले हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लस में है तो हमने देखा अब भी क्या है क्या निकालना है, इकाई का अंक, और प्लस में है 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120। अब देखो यहाँ से 5 के फैक्टोरियल के बाद यहाँ से जीरो आना स्टार्ट हो गया लास्ट में, 6 का फैक्टोरियल 720, तो इनको लिखने से कोई मतलब नहीं है, हम आगे तो हमें ऐड कहाँ तक करना है, इधर तक, कहाँ तक करना है ऐड, और जिससे हमको इकाई का अंक पता चल जाएगा, क्या चल जाएगा, इकाई का अंक पता चल जाएगा। यहाँ से 5 के बाद जो है इकाई में जीरो आना स्टार्ट हो चुके हैं, और 3333 तक जाएंगे तो अनंत तक जीरो हो जाएंगे, कितने, बहुत सारे जीरो बढ़ जाएंगे। तो हमें ऐड करना है 1, 2, 6 और 24, इनको ऐड करेंगे, 1 और 2 3, 6, 6 4 10 और 3 13, 13 की 3, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 3, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला, क्या आ जाएगा, डी वाला। आया समझ में। तो इसमें फैक्टोरियल देखेंगे, 1 का फैक्टोरियल की पावर कितनी लगी हुई है, 99, कितनी है, घात 99, और इधर क्या है, 2 का फैक्टोरियल की पावर कितनी है, 98। ठीक है, इस प्रकार ये चलता जा रहा है, कहाँ तक गया है, 99
फैक्टोरियल की पावर कितनी है 1। तो हम इस कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक का फैक्टोरियल 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा और 1 की पावर कितनी आ जाएगी 99 प्लस 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल होता है 2 और घात कितनी होगी 98। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6 की घात कितनी होगी 97। ऐसे ही 4 की घात कितनी है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24, 6 चौके 24, तो घात कितनी लगेगी 96। ठीक है, और इधर 5 है तो 5 के बाद क्या आ जाएगा इकाई का अंक 0, 120 आ जाएगा, 120 की पावर कितनी आ जाएगी 95। ठीक है, तो ऐसे चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा 99 तक। ठीक है, इधर से हम क्यों नहीं लिखना चाहते, क्योंकि 0 की घात कुछ भी हो वहां 0 ही आता है, तो 99 तक जाएंगे, फैक्टोरियल लिखा है तो इधर सब में 0 0 आएगा और 0 की घात कुछ भी लगाएं तो क्या आएगा 0। तो हमको यहां तक देखना है। देखिए अब क्या करना है, 1 की पावर कितनी लगी हुई है 99 और 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है 1 ही आता है। फिर इसमें देखेंगे 4 का भाग देखें कितना शेषफल बच रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, मतलब 2 की पावर 2 प्लस, हाँ 6 की पावर कुछ भी लगी हो 6 ही आता है। कौन कौन में आता है ऐसा 1, 6, 5 और 0, इन में घात कुछ भी हो वही का वही नंबर आता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, 5 की घात कुछ भी हो 5 ही आएगा और 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आना है, या n हो तो उनकी इकाई का अंक क्या आएगा वही नंबर आएगा। ठीक है, तो इधर कहाँ आ गए हम 24, 4 की पावर 96 लिखा है तो कितनी बार जा रहा है 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, इसमें पूरी पूरी बार जा रहा है तो हम 4 की घात 4 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद तो 0 0 हो जाएगा तो 1 का क्या हो जाएगा 1 1 और इसका क्या हो जाएगा 4, इसका 6 चल ही रहा है और सम संख्या की पावर 4 लगी हो तो क्या आ जाता है 6। ठीक है, तो 6 4 10 और 7 17, तो इकाई का अंक क्या आ गया 7, क्या आ जाएगा 7, हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी वाला। ठीक है, आए समझ में। आगे देखें, इस वाले क्वेश्चन को करके देखिए आप लोग। यदि ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से उठाकर इन क्वेश्चनों को करके देखना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि 433 गुणित 456 गुणित 43n, n की जगह का इकाई का अंक, मतलब इनका गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो है n+2 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए n+2 के बराबर होना चाहिए, मतलब कैसे, जो इकाई का अंक आएगा 3 गुणित 6 गुणित n वो है n+2 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए n+2 के बराबर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, हम n की जगह ऑप्शन से क्या पूछ रहा है n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान ऑप्शन में दिया हुआ है, हम n की एक एक ऑप्शन को उठा कर रखते जाएंगे और देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इकाई का अंक इधर से पता चल जाएगा और इधर दोनों तरफ n का मान रखेंगे जिससे क्या हो जाएगा हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो रखें, पहला ऑप्शन रखते हैं उठा के, तो क्या है 5, तो 6 3 18 की 8 और गुणित 5 8 5 40 0 आ रहा है और इधर 5 और 2 7 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रख के देखते हैं, क्या रखते हैं 6 को रख के देखते हैं, तो 6 3 18 गुणित 8 6 48 की 8 और 6 + 2 तो 8, ये भी आ रहा है इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, देखो इधर हमने 6 रखा और इधर भी 6 रखा, 6 और 2 8 और 8 6
48 मतलब इकाई का अंक 8 और बराबर में, यही तो बोल रहा है कि का इकाई का अंक और n+2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वही होना चाहिए। ये देखो इकाई का अंक और n+2 वही होगा, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको ऑप्शन से करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जिससे आपको आगे कहीं भी दिक्कत ना आए। क्या बोल रहा है, 1⁻³ प्लस 2⁻³ प्लस 3⁻³ प्लस 4⁻³ प्लस 5⁻³, जैसे डेट टेस्ट करते हुए जाएगा 101⁻³, तो इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने देखा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2 की पावर क्या करना है, 3 नहीं 2 करना है। ठीक है, n इधर ये 2 नहीं है, ये बराबर लगा है, n+1/2 की होल पावर कितनी है, 2। तो n क्या है, 101 इंटू n, इसी को n बोलेंगे ना, इसको n, और n+1 क्या हो जाएगा 12 और बट्टे में 2, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 51 बार, और पूरी की पावर कितनी है 2। तो 1 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1। तो हमको क्या देखना है, इकाई का अंक, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको याद रखिए, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन लगा ना, क्यू, इसी को बोलते हैं घन। ठीक है, घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, आगे बढ़े, इधर क्या है, पावर 4 है, तो हमने देखा है कैसे करना है इसको। तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, 1 से लेकर 10 तक क्या करेंगे, प्लस 2⁻4 प्लस 3⁻4 प्लस 4⁻4 प्लस 5⁻4 प्लस 6⁻4 प्लस 7⁻4 प्लस 8⁻4 9⁻4 प्लस 10⁻4। इसमें देखेंगे हम किस में क्या हो रहा है। देखो ये विषम है, इसका 1 आ जाएगा, ये सम है, इसका 6 आ जाएगा, ये विषम है 1 आ जाएगा, सम है 6, और 5 का तो 5 ही होता है, ये सम है तो 6 आ जाएगा, विषम है 1 आ जाएगा, सम ये क्या है, ये है सम तो 6 आ जाएगा, ये है विषम तो 1 आ जाएगा, और 0 का 0 आता है, क्या आता है 0 का 0 आएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 33। क्या आ जाएगा 33, कैसे, 6 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 24 25 26 26 27 28 28 और 5 33। ठीक है, तो हमने देखा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक क्या आ रहा है, इकाई का अंक 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम लिख लेंगे, क्या कर लेंगे, ये हमने देख लिया, तो अब हम इसको मिटा देंगे, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा 1 से 1⁻4 से 10⁻4 तक इकाई का अंक क्या है 3। इसी प्रकार 11 से कहाँ तक 20 तक सब में रहेगा, 1 2 3 इकाई का ही रंग रहे नहीं, तो उनका भी इकाई का अंक 3 आ जाएगा। फिर 21 से लेकर 30 तक इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 31 से लेकर 40 तक इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3। 41 से लेकर
41 से लेकर कहाँ तक 50 तक क्या आएगा 3, और 51 से लेकर 60 तक क्या जाएगा 3, इन सब की पावर 4 है, ठीक है। और 61 से लेकर कहाँ से 61 से लेकर 70 तक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक भी 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। तो 3 कितनी बार आ रहा है 7 बार, तो 3 गुणित 7 कितना जाएगा ये 21, मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4। अभी तो कहाँ तक पहुंचे हैं 70 तक, और हमारा बचा क्या है 71 की पावर 4 प्लस 72 की पावर 4 प्लस 73 की पावर 4 और प्लस 74 की पावर 4 प्लस 75 की पावर 4, ठीक है। तो 71 की पावर यदि 4 होगी तो क्या आ जाएगा 1, प्लस 2 की पावर 4 होगी तो 6, प्लस 3 की पावर 4 होगी तो क्या आ जाएगा 1, प्लस 4 की पावर 4 होगी तो 6। ये आपको अब करके देखना है, इतना फास्ट अब मैं उतना स्लो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक पूरे लेक्चर 47-45 मिनट आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, और 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 आती है। तो 6 दूनी 12, 12 और 5 12 5 17 और 2 19, तो 19 का 9 प्लस, तो 21 एक इधर आया था, कहाँ तक हमने देखा है, कहाँ तक 1 से लेकर 70 तक का इकाई का अंक क्या आ रहा है 1, और प्लस 71 से लेकर 75 तक इकाई का अंक क्या आ रहा है 9, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 1 10, क्या आ जाएगा 10, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है ये ए वाला। आया समझ में, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़े, क्या किया है 1 से 10 तक कितना आ रहा है 33, तो ऐसे ही इनमें भी एक आएगा इकाई का अंक 1 2 3 4, तो उनका भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे हमने देखा 1 से 70 तक 7 या 21, तो इनका इकाई का अंक, इनको सबको ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि इनके बीच में प्लस लगा हुआ है इसलिए ऐड किया हुआ है। तो आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। इधर क्या लगा है पावर 1, क्या लगा है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे, हमने अब भी देखा है क्या है इनकी घात 5 है, और यदि 5 में 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर नहीं 1 नहीं 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 1 सॉरी, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1। तो ऐसे डैश डैश करते हुए कहाँ तक जाएंगे 20 की पावर 1। अब ये सीरीज हो गई, तो क्या बताना है हमको इकाई का अंक। अब हम सबको जोड़ देंगे 1 से 20 तक जोड़ देंगे तो हमें इकाई का अंक पता चल जाएगा। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n प्लस 1 बटे 2, क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो n क्या है 20, और इंटू 1 जोड़ के 21 बटे 2, और 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये 10 बार। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 210, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है बी ए वाला, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसको देखिए क्या बोल रहा है। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे कि 1 की पावर 2 लिखा है प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 9 प्लस
9 की पावर 10। ठीक है, तो हमने देखा है 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, प्लस 2 की पावर 3 है तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर मतलब ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, विषम का पावर यदि 4 है तो क्या आता है 1, प्लस 4 की पावर 5 है तो मतलब 4 का भाग देंगे, एक शेषफल बचेगा तो मतलब 4 बचेगा, प्लस 5 की पावर 5 ही रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी करो 5 ही आता है, और 6 की पावर कुछ भी करो तो 6 ही आता है। ठीक है, और 7 की पावर में पूरी बार जा रहा है भाग 4 का, तो 7 का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, विषम है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8 की पावर 1, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8, और 9 की पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 9 नाम 81, मतलब 1 हो जाएगा। हम सभी को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़िए 8 और 2 10, तो 0, ये 5 4 9 और 1 10, 10 10 और 8 और 1 9 और 5 15, तो क्या आ जाएगा, ये इनका योग कितना आ जाएगा, ये 35, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 इकाई का अंक। तो आप इसको समझ चुके होंगे कैसे करना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसको हमने देखा है जब नो का हम वर्ग वो करके बता रहे थे, साइक्लिसिटी बता रहा था, तब 9 की पावर 1 तो क्या आएगा 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 कितना आ रहा था, 9 की पावर 4 में कुछ भी आए, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं यदि विषम घात लगा रहा है, क्या कर रहा है, विषम में यदि घात लगा रहा है, विषम की घात तो 9 आ रहा है, और सम की घात लगा रहा है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इकाई का अंक। मतलब क्या है, विषम यदि इसकी घात 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आता है 9, और 2 की सम लगा 9 की घात सम लगा रहा है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 9 की घात कितनी है, विषम है, कैसी है, विषम है। ये देखिए कितनी लिखा है, 9 की पावर 67 की पावर 68, तो 9 की घात विषम है, और विषम होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, विषम होगी तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। और 7 की पावर कुछ भी लगा दो, विषम ही आना ही है, तो ठीक है, इसको देखिए 4 की साइक्लिसिटी देखी थी, 4 की घात 1 विषम लगा रहा है तो 4 आ रहा है, 4 की घात सम लगा रहा है तो 4 चौके 16 6 आ रहा है, 4 की घात 3 विषम तो क्या आ जाएगा 6 चौके 24, मतलब 4 आ रहा है, और 4 की घात 4 सम लगा के देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, इधर 24 नहीं आएगा 64 आएगा, और सम लगा रहा है तो क्या हो रहा है, बताइए क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 256, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, मतलब विषम में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, विषम में विषम पावर लगा रहा है तो क्या आ रहा है 4, और सम पावर लगा रहा है तो क्या आ रहा है 6। ठीक है, देखिए विषम में 4 आ रहा है इकाई का अंक, और सम में 6 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 4 की घात कितनी दी हुई है, 4 की घात 73, मतलब इस 73 मतलब ये विषम है, विषम है तो विषम है तो 4 की घात विषम है तो 4 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहा है, 459 इंटू 46 गुणित 28, इधर एक नंबर होगा कोई सा, फिर 484 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है,
इकाई का अंक क्या है 2 है, तो एट द रेट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो 9 गुणित 6, इसका क्या ले लिया इकाई का 9, इसका क्या ले 46 का क्या ले लिया 6 गुणित एट द रेट और इसका 84 484 का इकाई का अंक 4 ले लिया और इन सभी का इकाई का अंक क्या आ रहा है गुणा करने पर 2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर रखें, ऑप्शन से करना होगा। इधर तक तो कर लिया, तो ये क्या होगा 9 चिक्का 54 की 4 गुणित एट द रेट गुणित 4 बराबर 2 और 4 चौके 16 गुणित एट द रेट क्या हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन से रख के देखना है हमको कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे इकाई का अंक 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3 18, इसमें 8 आ रहा है, ए वाला ऑप्शन उठाया, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ए रखा तो क्या आ गया 36 18 8 आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर हम ये 5 को रख के देखते हैं, किसको रख के देखते हैं 5 को, तो 6 पंचे 30, 6 गुणित 5 तो कितना आ रहा है 30, तो इसमें तो क्या आ रहा है 0, जबकि आना कितना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसका सी रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, 6 7 42 मतलब इसमें 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ जाएगा इधर इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा, 7 6 42 42 मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है 2। तो हमने ऑप्शन की मदद से इसको हल कर लिया, ठीक है। तो एट द रेट की जगह क्या आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, डैश डैश करते हुए कहां तक जाएंगे हम 100 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे 100 तक जाएंगे, के अंतिम 2 अंक क्या हैं, अंतिम 2 अंक बताने हैं। तो हमने देखा 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो हमने देखा 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 24, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 का होगा 120, 6 का क्या होगा 720, 7 का क्या होगा 7 का फैक्टोरियल क्या होगा 50 40, 8 का क्या होगा 8 का 40 320, 9 का लास्ट में कितना आएगा 80। तो आगे देखेंगे तो 10 का फैक्टोरियल लास्ट 2 जीरो आएगा, हमें 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक, क्या देखना है अंतिम 2 अंक, क्या देखना है अंतिम 2 अंक। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 3 9, 9 4 13, 13 की 3 हासिलाई 1, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21, 21 का 2 आ जाएगा। तो हम अंतिम 2 अंक देखना है हमको, तो अंतिम 2 अंक क्या हैं हमारे, ये हमारे 13 हैं, क्या हैं 13। तो हम थैंक यू।